और योगेश, योगेश की बहुत चाह थी, मैं आ नहीं रहा था क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही वहां से गया ना, टीकमगढ़ से 4 दिन पहले। बोलते नहीं आ जाओ स्वामी जी, 2 बार फोन करके बोला कुछ भी हो जाए आ जाओ। और मैंने बोला उसके पहले तो टिकट भी निकाल लिया उसने। बोलता अभी मना कहाँ करेंगे। है ना, चांस ही नहीं छोड़ा उसने। हो गया, देखो आयोजन। तुम्हें ये सब दिखाई नहीं पड़ता है कि जब भी तुम कोई भी आयोजन नहीं करते हो इतना सुंदर प्रोग्राम हो जाता है बिना कोई आयोजन। दिख नहीं रहा है क्या? और कभी इतनी तैयारियां करते हो, इतनी तैयारी करते हो और गड़बड़ हो ही जाती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। ये ठीक है, कोई दुर्गा पूजा में आता है नहीं तो कैंप रख रही हो। हाँ, मैं वो भी बोला छुट्टी में और ये नवरात्रि में मुझे भी एक्चुअली गाँव जाना था। माँ का और मेरा टिकट था सबका। हाँ, हम लोग वो हमारी कुल देवी है ना गुजरात में, तो वहाँ नवरात्रि में आठम के दिन दर्शन करने जाते हैं, मतलब एवरी ईयर जाते हैं। तो माँ तो बहुत नाराज हुई कि नवरात्रि में कहाँ रख लिया। नहीं वो ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ कि प्रोग्राम मतलब यहाँ आने का कोई प्लान ही नहीं था, मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है। लेकिन बस इनका भाव, सिर्फ भाव, और बात बन गई और इतना सुंदर व्यवस्था हो गई। वो तो बोले कि कुछ ज्यादा लोग भी नहीं आएंगे, लेकिन सब अपने आप कहाँ कहाँ से लोग आए और सब हो गया। ऐसे 2-4 किस्से भी तुम समझ लो ना, तो तुम्हें कम से कम इतनी बात समझ में आ जाएगी कि जितना मैं इंटरफियर कम करता हूं, काम आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। बस इसको देखो थोड़ा, ये घटना तुम्हारे लिए गुरु का काम कर देगी। जो गुरु नहीं समझा पाएगा, ये घटना समझा देगी कि देखा, बिना किसी आयोजन के कितना सटीक हो रहा है सब कुछ। तुम्हें पता है एक बुद्ध में, जागे हुए बुद्ध में और एक सोए हुए में अंतर क्या है? सोया हुआ भरोसा नहीं कर पा रहा है कि सब कुछ सटीक और ठीक होगा, बीच बीच में आ रहे कि मैं ठीक कर लूं, मैं थोड़ा संजो दूं, मैं अपनी थोड़ी बुद्धि लगा लूं। ये परमात्मा तो थोड़ा बेवकूफ है, उसको कहां समझ पड़ता है आयोजन कैसे वो करेगा, आयोजन तो मैं करूंगा। और एक बुद्ध क्या करता है? बुद्ध को पूरा भरोसा है कि वो जो करेगा बिल्कुल सही और सटीक होगा, क्योंकि वो विपरीत से विपरीत को भी सही मान रहा है, स्वीकार कर रहा है। उसको बदलना नहीं है, अगला पल भी बदलना नहीं है। किसी बुद्ध को पूछो बदलना है अगला पल, बोलेगा मैं क्यों बदलूं भाई, जब इतना सुंदर, इतना सरलता से सब कुछ हो रहा है, सब कुछ बात बन रही है, नदी सहज ही पहुंच रही है सागर की ओर, अब मैं क्यों इंटरफेयर करूं। बस ये भरोसे की कमी है, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं है। भ्रांति मत पालना कि बुद्धों के 2 सिंग निकल आते हैं, कोई सिंग विंग नहीं होते। बस एक समझ होती है कि यहां जो भी हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, यहां कुछ बदलने जैसा है ही नहीं। मैं हर परिस्थिति के लिए राजी हूं, इसलिए उसके जीवन में दुख नहीं है। दुख नहीं है इसलिए राजी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल विपरीत पीड़ा है, परिस्थिति है, लेकिन वो राजी है इसलिए उसके लिए पीड़ा नहीं, वो दुख के बाहर है।
तो बुद्ध में और एक सोए हुए में, एक जागे हुए में और सोए हुए में, बस इतना ही अंतर है। वो टोटल एक्सेप्टेंस में है, स्वीकार में है, उसे बदलना नहीं। उसे भरोसा है कि वो गलत कर ही नहीं सकता है। इतना तो समझदार मानता ही है परमात्मा को। तुम मानते नहीं हो परमात्मा को समझदार, तुम अपने आप को समझदार मानते हो कि बुद्धिमान तो मैं हूं। उसे कहां आता है? वो तो बस अप्सराओं के डांस देखते रहता है, उसको धंधा क्या है? और समझदार तो मैं हूं, जीवन की धूप छांव तो मैंने देखी है, उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं। वो तो स्वर्ग में मजा ले रहा है, तो तुम बीच में आ जाते हो, तुम इंटरफेयर करना शुरू कर देते हो। तुम सब बदलना चाहते हो, सब ठीक करना चाहते हो। तुम कभी देखते नहीं हो, जितना तुम ज्यादा ठीक करने के चाह में कुछ ठीक करने जाते हो ना, वो काम बिगड़ता है। कभी देखा नहीं है ऐसा जीवन में? सारे अनुभव तुम्हें गवाही दे देंगे। और कभी यह भी नहीं देखा है कि जिस दिन तुम सब छोड़ देते हो सहजता से, छोड़ने का मतलब क्या है? तुमने उस पर भरोसा किया, तुमने पूरा भरोसा कर लिया कि वो जो करेगा वो ठीक करेगा। अब अहंकार बीच में नहीं आ सकता है, अब मैं बीच में नहीं आ सकता। अब बदलने की दौड़ गई, चिंता गई, ठीक करने की दौड़ गई। जिसे जिसे कुछ ठीक करना ही नहीं है, वो चिंतित हो सकता है? बताओ मुझे। छोड़ दिया। और जो छोड़ देता है ना, वो पाता है अरे सब ठीक हो रहा है, वो नाचने लगता है, वो हंसने लगता है। सारे बुद्ध इसलिए तो हंसते हैं कि जहां सब कुछ ठीक हो रहा है, वहां वो सामने वाला ठीक करने के चक्कर में सब बिगाड़ रहा है। वो उसे दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, वो छोड़ने की तुम्हारी तैयारी कब होगी? जब तुम्हें पूरा भरोसा होगा, पूरा समर्पण होगा, पूरा स्वीकार होगा, तब होगी ना। तभी तो तुम भरोसा कर, उस भरोसे के आधार पर तो तुम छोड़ पाओगे ना। वो भरोसे की कमी है थोड़ी। ध्यान उस भरोसे को ताकतवर करता है, मजबूत करता है। जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में ध्यान घटित होता है, तुम्हारी छोड़ने की क्षमता बढ़ जाती और करने की क्षमता कमजोर होने लगती, कर्ता विदा होने लगती। अब बदलना नहीं है कुछ, एक गहन स्वीकार आने लगता है, एक एक्सेप्टेंस आने लगता है। जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, वो दिखाई पड़ना शुरू होता है। और जितना वो दिखेगा, सीधी सी बात है, अचेतन में एक भरोसा जाएगा। ये देखा, मैं कुछ नहीं करता हूं, सब ऑटो मोड पर चल रहा है, और कितना ठीक हो रहा है, कितना सटीक हो रहा है, कोई चिंता नहीं। वो जैसे हवाई जहाज है, पायलट जब तक वो ऊपर चढ़ाता है तब तक तनाव में होता है क्योंकि वो चला रहा है, लेकिन जैसे ही ऑटो मोड पर डाल देते हैं निश्चिंत हो जाता है। उसे भरोसा है, उसे विज्ञान पर भरोसा है कि अब हवाई जहाज अपने मार्ग से भटकेगा नहीं, सटीक उसके स्थान पर जाए। वो भरोसा है उसे। वो ऑटो मोड पर डाल देता है और मजे से घूमता फिरता है, गीत गाता है। और उड़ाने के टाइम गीत भी नहीं गा सकता है, तब तो गहरा ध्यान ही होता है। कोई शोरगुल करेगा तो भी चिंता ले लेगा, उसको लगता है जैसे शोरगुल से मेरे ध्यान में फर्क पड़ जाएगा। यह कैसे हो सकता है? बाहर के शोरगुल से तुम्हारा ध्यान कैसे खंडित हो सकता है? असंभव है, यह घटना हो ही नहीं सकता। लेकिन वो चिंतित हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसने ऑटो मोड पर डाल दिया, सौंप दिया, कि अब मशीन को कह दिया कि अब तू संभाल,
वो निश्चिंत हो गया, हवाई जहाज में घूमने लगता है, वो स्टीयरिंग भी पकड़ना नहीं पड़ता है वहां। देखा है ना कि नहीं देखा है? बस ऐसा ही कुछ है। बुद्ध होने का अर्थ ही इतना है कि उसने हवाई जहाज को ऑटो मोड में डाल दिया, अब निश्चिंत हो गया। अब उसे कुछ करना नहीं है, कोई आयोजन नहीं करना है, कोई अगला पल बदलना नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं करनी है। और वो आश्चर्य से बढ़ जाता है, अरे मैं कुछ नहीं करता हूं, कितना सटीक हो रहा है सब, बिल्कुल सटीक हो रहा है, अपने आप हो रहा है, सहज हो रहा है। और मैं करता तो शायद इतना ठीक होता ही नहीं, वो भी बात पक्की हो जाती है। क्योंकि तुम करोगे तो तुम ही करोगे ना, तुम्हारी बुद्धि ही करेगी, तुम्हारा अहंकार ही करेगा ना। वो बहुत कमजोर है, वो बहुत नासमझ है। तुम वास्तव में क्या है, जीवन में उसकी चलने नहीं देते हो, तुम अपनी चलाते हो, बस ये समस्या है तुम्हारी। थोड़ी उसकी चलने दो, थोड़ा भरोसा करने लगो, थोड़ा देखने लगो। ध्यान है क्या, उसकी चलने दो, उसका भरोसा कायम करें। जैसे जैसे उसकी चलेगी तुम अनुभव में पाओगे, अरे जितना नहीं करता हूं उतनी बात आसान हो जाती है। और मजे की बात, जितना तुम इंटरफियर कम करते हो, कर्ता कहीं भी खड़ा हो ही नहीं सकता है। जितना करने के चक्कर में जाके हो, जाने अनजाने कर्ता को खड़ा कर लेते। और समाधि में तुम्हारा कर्ता ही बाधा है, ज्ञान में तुम्हारा कर्ता ही बाधा है, मुक्ति में तुम्हारा कर्ता ही बाधा है। तुम्ही ने अपने को रोका हुआ है और कोई रोक नहीं सकता है तुम्हें। यह असंभव घटना है और कोई रोक नहीं सकता। बस अध्यात्म और ध्यान तुम्हें वो समझ देता है कि तुम्ही ने अपने को रोका है, बस तुम हट जाओ बीच से। सारी गीता एक ही पाठ है अर्जुन को कि अर्जुन तू बीच से हट। ये जो तू बीच बीच में आ रहा है ना, ये धनुर्धर जो बीच बीच में आ रहा है ना, ये जो कर्ता बीच बीच में आ रहा है ना, ये सारा उपद्रव है। तू एक बार बीच से हट जा, तू समर्पित हो जा, तू बह, तैरने की कोशिश मत कर। और जैसे ही अर्जुन राजी हो गया बहने के लिए, समर्पण के लिए, बात बन गई। उसको भी हर प्रवचन के माध्यम से, हर किताब के माध्यम से बस तुम्हें ये एक ही बात समझा रहे हैं। हर विधि, हर ध्यान के माध्यम से तुम्हें एक ही बात समझा रहे हैं कि तू बीच में मत आ, तू बीच से हट। और क्या समझा रहे? ध्यान में और कुछ है स्वामी जी? एक ही बात समझ लानी है ना कि तू बीच से हट। सब हो रहा है, जरा देख उसे, गवाह रहकर, साक्षी रहकर, दृष्टा होकर, सब हो रहा है, नाहक चिंता ले रहा है। आप जितना बीच में कम आओगे, नहीं करोगे, उतना जल्दी और आसानी से पहुंच जाओगे। ये विज्ञान, बात सिंपल है। अध्यात्म का एक सिंपल सा विज्ञान है। जितना आप जाने की कोशिश करोगे, जितना आप उसको भविष्य में ले जाओगे, जितने उसके कर्ता बनोगे, जोर से करोगे, करने की झंझट में पड़ोगे, उतनी देर हो जाएगी। समझ रहे हो? जो देर हो रही है ना, उसी की देर है। हम करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। हम ध्यान के, देखो मजे की बात, देखो कितनी कितनी विडंबना है। देखो, ध्यान अकर्ता होने की कला है, और ध्यान के भी हम कर्ता होकर ध्यानी बन जाते हैं, ध्यान से भी कर्ता हो जाते हैं। अरे स्वामी जी आप क्या ध्यान करते हो? 10 साल से मैं कर रहा हूं, अब आप कल के छोकरे, आपको पता नहीं है। वो अहंकार पीछे के रास्ते से खड़ा हो जाता है।
आप ध्यानी का अहंकार बन जाता है। पहले वकील था तो वकील का, डॉक्टर था तो डॉक्टर का, अब ध्यानी का अहंकार आ गया। और वकील के या डॉक्टर के या धनी होने के अहंकार से छूटना आसान है। वो समाज चोट कर करके उससे छुड़वा देगा, लेकिन ध्यानी के अहंकार से मुक्त होना सबसे कठिन, असंभव है, क्योंकि उस अहंकार को तुम जोर से पकड़े हुए हो, तुम्हें रस आ रहा। ये जो देर लग रही है ना, उसी की देर है। अहंकार को पकड़ लिया, उसमें रस लेने लगे, अब मैं ध्यानी हूं। अरे संचालक को भी तुम सलाह देने लगोगे, ये ठीक नहीं, ये ठीक है। अरे स्वामी जी अभी ये क्या ध्यान कर रहा हूं, वो ध्यान करवाओ, और तुम सलाह दोगे उसको, तुम्हें पता नहीं है। और अध्यात्म में सबसे बड़ी बाधा है कि मैं जानता हूं। अब ध्यान के जानता होगे, जानने वाले होगे। अब ध्यान का एक थोथा ज्ञान खड़ा कर लिया तुमने, विधियों का। इसलिए ध्यान से तो तुम्हारा अहंकार टूटना चाहिए। ध्यान से ध्यानी मरना चाहिए, सिंपल विज्ञान। जिस दिन ध्यानी खोता है उस दिन ध्यान, जिस दिन प्रेमी खोता है उस दिन प्रेम। तुम ओशो से भी प्रेम करके, आलिंगन करके, उसकी पूजा करके, उसको संवार के तुम प्रेमी को मजबूत कर रहे हो। तुम एक्चुअली ओशो को नहीं संवार रहे हो, तुम अपने अहंकार को संवार रहे हो कि देखो मैं तुम्हारा प्रेमी हूं। और प्रेम तो होगा ही तब जब ये प्रेमी मिटेगा, प्रेमी बीच से हटेगा, प्रेमी खोएगा। ये उसकी बुनियादी शर्त है। मीरा खोई तो कृष्ण से कोई, राधा खोई तो कृष्ण से कोई। तुम खोना नहीं चाहते हो, तुम ओशो के भी प्रेमी होना चाहते हो। चुक यहां हो जाते हैं। तुम ध्यानी होना चाहते हो। अब ध्यान घटेगा कैसे? ध्यान में अगर कोई बाधा है ना, तो सिर्फ ध्यानी ही बाधा है और कोई बाधा नहीं है। और तुम बार बार करके एक भ्रम पाल लेते हो कि मैं ध्यानी हो गया। भीतर एक गलत सजेशन चला जाता है। तुम विधियों को करने को ध्यान समझ लेते हो। विधि ध्यान नहीं है, विधि तो भूमिका है। जब तुम भूमिका ठीक से बांध लेते हो, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण ठीक से कर लेते हो, तो चौथे चरण में ध्यान घटने की संभावना बढ़ जाती है। तुमने भूमिका बांध दी तो चौथे चरण में तुम्हें कुछ नहीं करना आता है। तुम छोड़ देते हो, तुम लेट जाते हो, तुम साइलेंट हो जाते हो। तब जाके ध्यान घटता है। ध्यान अपने से घटता है, घटेगा तो घटेगा, तुम्हारी कोशिश से नहीं घटता है, जोर से कूदने से नहीं घटता है, जोर से हु करने से नहीं घटता है। हाँ, जोर से हु करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि भूमिका तैयार हो जाएगी, बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा। अब तुम छोड़ोगे ना जैसे ही कि अब स्टॉप, अब कुछ नहीं, अब संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि भूमिका तुमने ठीक से बांध ली। अब तुम किसी भी पल सरक सकते हो ध्यान में, तुम्हारी कोशिश से नहीं, अपने आप। तुम कोशिश करोगे तो उस दिन भी चूक जाओगे फिर। इसलिए देखते नहीं हो, पहले दिन ध्यान घट जाता है क्योंकि कोशिश नहीं की थी। और फिर साक्षी स्वामी को सनक आ जाती है, पहले दिन अनुभव हुआ वो रोज होना चाहिए। फिर वो दूसरे दिन कोशिश करने लगते कि आज हो जाए फिर से, बस। चर्चा भी करते हैं एक दूसरे से कि आपस में अच्छा नहीं है, हाँ, तो चर्चा भी करते हैं आप पार्टी करके कि आप अच्छा नहीं करो। वही तो मैं बोल रहा हूं। मतलब क्या हुआ? ध्यानी बीच में आ गया, सूत्र टूट गया। ध्यानी खोए तो ध्यान,
ध्यानी मिटे तो ध्यान, वो सूत्र टूट गए, ध्यानी बीच में आ गए, प्रेमी बीच में आ गए। बस इतनी बात समझनी है, ये ठीक से समझ लोगे, कम गोलियां लोगे, जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। बस ये सिंपल विज्ञान। समझ नहीं होगी, बात का राज नहीं समझोगे, जीवन भर गोलियां लेते रहोगे, स्वस्थ नहीं हो पाओगे। पीछे के रास्ते से अहंकार मजबूत होते रहेगा, बस उसी से बचना है। यहां होश की जरूरत है, उसको इसी होश की बात कर रहे हैं, यहां होश की बात कर रहे हैं। वो चाय पीने में, चलने में कोई होश की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, तुम गिरने वाले नहीं हो। हमारी साइकिल ऑटो मोड पर चलती है, तो वो चिंता नहीं है तुम्हें। वहां होश नहीं भी रहेगा तो चल जाएगा। लेकिन जब पीछे के दरवाजे से अहंकार फिर खड़ा हो रहा है, वहां अगर तुम जागे नहीं, वहां अगर तुम देख ना पाए, वहां तुम अलर्ट ना रहे, होशफुल ना रहे, तो फिर से अहंकार, मन फिर से कब्जा कर लेता है। जो मिट ही गया था, बस बात बनने ही वाली थी, और फिर से वो अपने स्थान पर विराजमान हो गया। फिर कारवां लंबा चलते रहता है सालों तक। ये सब वजह है, छोटी छोटी बात है, मैं कोई बड़ी बात है, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं आपको, सिंपल और सरल बात समझा रहा हूं। ये छोटी छोटी बात, करता कहीं से भी खड़ा नहीं होना चाहिए, चाहे ध्यानी का ही क्यों करता ना हो, बस उस पर थोड़ा गौर करना।